चीजों से ये एहसास न कर ले कि अब तब्दील करने के लिए, अब बदलाव के लिए, अब चेंजिंग के लिए, अब परिवर्तन के लिए मुसलमान तैयार हो गए हैं। ये नौजवान बदलाव चाहते हैं। आज हमारा पूरा समाज जिस हालात से दो चार है, हमारे समाज में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 3 काम हमें करने हैं। एक काम तो साहब हमें इत्तेफाक का माहौल कायम करना है, यूनिटी लानी है। अपने पूरे माशरे में इत्तेहाद और इत्तेफाक के दरीचे में हम मुसलमानों को आगे बढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा काम एजुकेशन का काम करना है। यही गिरावट आज हमारे समाज की तनुज़ुली और बेकारी पसमानदगी का सबसे बड़ा रीजन है, एजुकेशन की कमी। ये बंगाल का ये एरिया और बिहार से सटा ये बंगाल और बिहार यानी सीमांचल और कदीम पूर्णिया, ये इस्लामपुर और पूरा उत्तर दिनाजपुर, ये एरिया पूरा मैं ढंके की चोट और हिंदुस्तान भर से कहता हूँ। यूं तो मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा कौम, पूरी दुनिया में तमाम अक़वाम में सबसे ज्यादा पिछड़ी कौम मुस्लिम कौम है। और मुसलमानों में भी हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। और हिंदुस्तानी मुसलमानों में इस एरिया के मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा है। आप कलकत्ता जाइए, रिक्शा चलाने वाला हमारा बेटा। आप दिल्ली जाइए, नौकरी करने वाला हमारा बेटा। आप मुंबई जाइए, मजदूरी करने वाला हमारा बेटा। ट्रेन साहब, जो ट्रेन भी हो, वो ट्रेन चाहे साहब, वो ट्रेन अगर कलकत्ता जाती हो, उस ट्रेन को आप चेक करें। मुंबई जाने वाली ट्रेन चेक करें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन चेक करें। हर ट्रेन के डब्बों में नहीं बल्कि टॉयलेट और बाथरूम में बैठकर सफर करने वाले कोई और नहीं। 80% 90% बच्चे हमारे होते हैं। 35 साल के, 25 साल के, 20 साल के लड़के। अब बताइए 35 साल का लड़का, 35-30 साल के जवान, जिस जवान के कांधे पर पूरे समाज की अजीम तरीन जिम्मेदारी होती है, वो लड़का अपनी तालीम, अपनी दरसगा को ड्रॉप करके वो कलकत्ता मजदूरी करने जाता, वो दिल्ली कमाने जाता है और वो 15 साल कमाता है, 20 साल कमाता है। 10,000 से 15,000, 15 से 20,000, वो 20-25 हजार कमा सकता है। मगर साहब वो मजदूर का मजदूर रहेगा। कल रात में सूरत गुजरात में था, सूरत गुजरात का मजमा साहब आपके मजमे से कम 5 गुना ज्यादा मजमा था। ताहद्दे निगाह, मेरी निगाह जहां तक गई वहां तक लोग बैठे थे। मैंने कहा साहब यहाँ पर कितने अफराद हैं यहाँ पे सूरत गुजरात के? हाथ उठाकर सभी लोगों ने कहा हम लोग कोई नहीं है। कोई बिहारी था, कोई बंगाली था, कोई साहब कोई झारखंडी था। अब यही बिहारी, बंगाली, झारखंडी यही लोग जाकर सूरत में, यही लोग जाकर अहमदाबाद में, यही लोग जाकर धोराजी में, यही लोग राजकोट में, यही लोग साहब बेंगलोर में, यही लोग साहब ये मुंबई में, हर शहर में जो भी जॉब करने वाले। और जॉब कौन सा? कोई ईंट ढो रहा है, कोई पत्थर ढो रहा है, कोई सरिया काट रहा है, कोई साहब रिक्शा चला रहा है, कोई गटर साफ कर रहा है। नौकरी के नाम पर अपनी आबादी छोड़कर बाहर जाकर खटने पर 10,000 हम तो कमा लेते, मगर ये 10,000 की कमाई हम पूरी जिंदगी खट के जब वापस घर आते, जब हम 60 साल के होते, हम मुशाहदा करते कि हमने अपनी पूरी 60 साल की जिंदगी में क्या पाया। हमें नजर आता 2 कमरे का मकान, एक बाइक या एक 4 चक्का गाड़ी दरवाजे पर, बस एक 2-4 कट्ठे की जमीन हम खरीद लेते। पूरी जिंदगी खटने के बाद एक मकान, एक गाड़ी, एक जमीन, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं। जब हमारी नजर हमारे बच्चों पे जाती, हमारा बच्चा भी मजदूर है, हमारा बच्चा भी जाहिल है, हमारा बच्चा भी अनपढ़ है, हम अनपढ़ रहे, हम जाहिल रहे, हमने मजदूरी किया, हमने गुलामी की, हमने नौकरी की, हमने दिल्ली और पंजाब में जाकर रिक्शा चलाया। वापस 60 साल के बाद जब हम घर आते हैं तो हमारा बेटा 35 साल का हो गया होता है। उस वक्त हमारा बेटा भी कचिया चलाने वाला, पसली चलाने वाला, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला। अब पता चला कि हमने 60 साल की जिंदगी मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पुणे, हिंदुस्तान के बाहर हमने कमा कर अपने बच्चों को जाहिल छोड़कर हमने बहुत बड़ा अत्याचार किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। हम मजदूर रहे, बच्चों को मजदूर बना दिया। हम गुलाम रहे, बच्चे भी गुलामी की जिंदगी काट रहे हैं। हमने मजदूरी की, बच्चे भी मजदूर बन रहे हैं। अब ऐसे समाज में आप और हम अगर तब्दीली चाहते हैं तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ मजदूरों के समाज में तब्दीली नहीं आती, जाहिलों के समाज में तब्दीली नहीं आती, अनपढ़ों का समाज नहीं बदलता। बस यही बदला होता है कि बाप मुंबई में मजदूर रहता तो बेटा कलकत्ता में मजदूर रहता, बेटा कलकत्ता में काम करता तो उसका चचा साहब भतीजा कोई और शहर में, यानी मजदूर का पूरा समाज हमारा बन जाता। मैं कहना चाहूंगा अगर यही नौकरी हम करते रहे कयामत तक, जब तक हमारी आंखें खुली है हम नौकर के नौकर रहेंगे।
जब तक जिंदा है नौकर के नौकर रहेंगे। अगर तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो हमको जड़ से काम करना होगा। बुनियादी तौर पर हमें काम करना होगा, तालीम पे काम करना होगा। जो बेटा हमारा 2025 में दिल्ली जाने का इरादा किया है, उसे मना करे बेटा अभी नहीं, अभी माध्यमिक का परीक्षा पास कर, अभी उच्च माध्यमिक का परीक्षा पास कर, अभी तू ग्रेजुएशन कर ले बेटा, अभी तू मास्टर की डिग्री ले बेटा, अभी तू डॉक्टर बन जा बेटा, अभी तू तालीम पर फोकस कर, अभी मत जा, 5 साल तालीम पाले, 5 साल मेहनत कर ले बेटा। पैसा चाहिए ले, मैं जमीन बेचता हूँ तुझे पढ़ाऊंगा, मकान बेचता हूँ पढ़ाऊंगा, गाड़ी बेचता हूँ पढ़ाऊंगा, खेत बेचता हूँ पढ़ाऊंगा बेटा, मैं सारी प्रॉपर्टी बेच कर तुझे पढ़ाऊंगा। बाप ये ना कहे कि बेटा तू कमा मैं गाड़ी लूंगा, तू कमा मैं जमीन लूंगा, तू कमा मैं मकान बनाऊंगा, तू कमा मैं ये काम करूंगा। जो बाप अपने बच्चों से कमवा कर गाड़ी खरीदता है, वो बाप गाड़ी से 2-4 दिन चढ़ तो जाएगा मगर उसे इज्जत नहीं मिलेगी। अगर वही बाप जमीन बेचता है, मकान बेचता है, तालीम के लिए जेवरात बंधक रखता है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो बाप हमेशा इज्जत पाएगा, उसको हमेशा इज्जत मिलेगी। क्योंकि जमीन बेच कर पढ़ाना आयब नहीं, मकान बेच के पढ़ाना आयब नहीं, खेत बेच के पढ़ाना आयब नहीं। आयब की बात तब है कि आपका एक कोठरी साहब इस्लामपुर में, दूसरी कोठरी किशनगंज में, तीसरी कोठरी साहब दूसरा मकान आपका सिल्लीगुड़ी में रहे और बेटा अंगूठा छाप रहे, बेटा को जाहिल रहे, बेटा इलिटरेट रहे, बेटा आपका जाहिल रहे। तब ये समझ में आएगा कि आपने गाड़ी खरीदी, मकान बनाया, मगर आपने अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बनाई। इसलिए जमीन बेचना पड़े बेच दे, मकान बेचना पड़े बेच दे, खेत बेचना पड़े बेच दे, सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगाकर अगर बच्चों को पढ़ाना हो आप पढ़ा दे। जब आपको मौत आएगी आप मर जाएंगे, फिर भी अपनी कब्रों से 10 साल 20 साल बाद आप मुलाहाजा करेंगे कि जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने जमीन बेचा, मकान बेचा, खेत बेचा, गाड़ी बेची, जेवरात बंधक रखे, वो बच्चा अब अपनी कब्रों से देखेंगे कि वो बच्चा झोपड़पट्टी में रहकर, नहीं मकान है तो क्या हुआ, गुर्बत की जिंदगी गुजार कर भी बड़े 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 बादशाहों को झुकाने पर मजबूर। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस सरजमीने कादख्वा इलाका इस्लामपुर, नारे तकबीर। क्या डॉक्टर साहब हक अदा कर दिया। आवाज खोलो भाई, इसकी आवाज खोलो, बाहर की आवाज बंद कर दो, उससे मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ ये तब तब्दीली आएगी। हक बात है, समाज पर बात कर दिया। यह है आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में घूमने वाले हम लोग हर रात किसी न किसी शहर में रहते। कोई लड़का अफजल मिलता, बाबू क्या करते हो? तो मैं कढ़ाई का काम करता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं साहब मजदूरी करता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं सरिया काटता हूँ। हमारे बच्चे सरिया काटने वाले नहीं साहब, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में शिक्षा पर बल देकर, शिक्षा को उजागर करके, शिक्षा की अहमियत दुनिया को मुस्तफा करीम ने जिसने दिया था, उसी मुस्तफा के हम मानने वाले। और हमारे बच्चे अगर जहालत में आकर मजदूरी करने लगे तो मजदूर नहीं बदलते, मजदूरों का समाज नहीं बदलता, हम फिर जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। तब्दीली के लिए आपको इस अज़ीमुश्शान मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले इस पैगाम को आपको सुनकर अमल करना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। सारे बच्चे हमारे जाहिल हो गए, माँ बाप का शऊर आज भी बेदार ना हो सका, वो अपने बच्चों की तालीम के लिए फोकस करे। अब एक नया ट्रेंड चला है, ट्रेंड चला है कि स्कॉर्पियो लेके देंगे, बारात में हमारा बच्चा चलाएगा। बड़े बड़े जमींदारों को मैंने देखा है गाड़ी खरीदते हुए, जमीन बेच दिया, स्कॉर्पियो 15 लाख में खरीद के बेटा को दे दिया, बेटा चला गाड़ी। 1 महीने में अगर 20 को शादी अटेंड कर लिया तो 20,000 रुपया महीना आएगा। मैं जालिम समझता हूँ ऐसे बाप को, जिस बाप के पास जमीन थी और जमीन को बेचकर स्कॉर्पियो खरीद लिया, मगर उसी जमीन का इस्तेमाल अपने बच्चों की तालीम के लिए नहीं किया। वो बाप अपराधी है, वो बाप अपराधी है। उससे बड़ा अपराध करने वाला उस बच्चे के लिए कोई दूसरा नहीं है। अरे साहब स्कॉर्पियो खरीद के देते हैं, आपका बेटा ड्राइवर होगा और वो जिंदगी भर ड्राइवर ही रहेगा। अगर आपको कुछ करना है तो आप बच्चों को पढ़ाइए। माध्यमिक में मैं आज मौलाना बनाने नहीं कहूंगा, मैं अगर कह दूं कि आप बच्चों को मौलाना बनाइए, आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए, तो फिर ये इन्हीं में से 2-4 लोग बोलेंगे ये मौलवी
मौलवी साहब मौलवी की बात करने लगा। ये मौलवी साहब अपनी जमात को बढ़ा रहा है, मौलवी साहब अपने जमात को फरोग दे रहा है, मौलवी साहब और 2-4 मौलवी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं आज कतई नहीं कहूंगा साहब का अपने बेटे को हाफिज बनाइए, क्योंकि मैं जानता हूं हाफिज वही बच्चे बनते हैं जिस पर अल्लाह का फजल होता है, वही बनते हैं जिस पर अल्लाह का खुसूसी करम होता है, जिस पर अल्लाह एहसान करता है, वही बच्चा दीन का फकीह बनता है। मैं जानता हूं आप नहीं बनाए आलिम अपने बच्चों को, कोई बात नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, मगर मैं आपका दामन पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के बार बार आपसे पूछूंगा, आपके बेटे आलिम नहीं बने कोई बात नहीं, फिर आपको बताना होगा कि आपके बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बेटे इंजीनियर क्यों नहीं बने, आपके बेटे IAS क्यों नहीं बने, आपके बच्चे IPS क्यों नहीं बने, आपके बेटे वकील क्यों नहीं बने। कितने वकील आपने पैदा किए। इस पूरे मजमे से कोई एक मुसलमान अगर ये कह सकता हो तो अपने हाथों को लहरा कर कह दे कि हजरत 2024 के एग्जाम में, माध्यमिक के एग्जाम का जब रिजल्ट आया, बंगाल स्टेट का रिजल्ट आया, मेरा बेटा पूरे बंगाल में 10 बड़े नंबर लाने वाले बच्चों में यानी टॉप 10 में मेरा एक बेटा था। 10 छोड़ो साहब, अगर 100 में से भी इस मजमे में से किसी का एक का बच्चा भी या भाई या भतीजा अगर 100 बंगाल के टॉपर्स में कोई एक लड़का हो तो मुझे बताइए नाम, मैं अभी 5000 इनाम दूंगा उसको। कोई नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा साहब, जब 100 बच्चों टॉपर्स में आपका नाम नहीं, 10 टॉपर्स में आपका नाम नहीं, 50 टॉपर्स में आपका नाम नहीं, 500 टॉपर्स में आपका नाम नहीं, जब 500 IAS में आपका नाम नहीं, 1000 डॉक्टर्स में आपका नाम नहीं, 50,000 पढ़े लिखों में 1000 भी बमुश्किल हम नहीं हो पाते, तो किस चीज की तरक्की चाहते हैं। सिर्फ दीदी को कोसने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नीतीश को गाली देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मोदी योगी को बुरा कहने से काम नहीं चलेगा। वो लोग अपने धुन में लगे हैं, वो आपकी क्यों बुराई करेंगे साहब। वो नेता है ना उनको दिन का पता ना रात की खबर, वो साहब हमेशा जो करते आए हैं वो कर रहे हैं। आपकी जो ये सूरत हाल है, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत बिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज़ योर हैंड हैज गैदर्ड इट। कुरान कहता है ये मुसलमान दूसरों पे उंगली क्यों दिखाता है, दूसरों को उंगली क्यों करता है, दूसरों की अंगुशनुमाई क्यों करता है, दूसरों को क्यों जिम्मेदार बनाता है। अरे तेरी गिलानी, तेरी पसमानदगी, तेरी ये हालत, तेरी ये जिल्लत और रुसवाई का कोई दूसरा शख्स जिम्मेदार नहीं, तू खुद जिम्मेदार है। तूने खुद से अपनी ये हालत बनाई है, तूने खुद समाज बर्बाद किया है। 8 मदरसा हमारा गुलशन बगदाद है, इसमें कितने बच्चे पढ़ने वाले, बगल में जितने स्कूल्स हैं उस सारे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में आप जाके देखिए, गैरों के बच्चों से कम ही हमारे बच्चे होंगे। हमारे गांव में स्कूल खुल जाए मगर गैरों के बच्चे 5 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर हमारे स्कूल में पढ़ने आएंगे, मगर हमारे घर से हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, मदरसों में नहीं पढ़ते। तो फिर तब्दीली कैसी आएगी, किस बात की तब्दीली। हम लोग अक्सर रात के 4 बजे भोर में जब जैसे जलसा खत्म होता, सफर शुरू करते, गाड़ियां चलाते, रास्ते में देखते नौजवानों को दौड़ लगाते हुए, किसी को टहलते हुए, किसी को दौड़ते हुए, सुबह की तफरी करते हुए। उन तमाम तफरी करने वालों में से एक भी लड़का हमको आज तक मुसलमान का बच्चा नहीं मिला। कोई रनिंग करता 5 किलोमीटर की, कोई फौज की तैयारी करता, कोई पुलिस की तैयारी करता, और हमारा बेटा क्या करता साहब, रात के 11 बजे तक मोबाइल चलाता और सुबह 10 बजे तक। अब सुबह 10 बजे तक सोने वाली कौम और सोने वाले बच्चे, वो अगर 5 साल के बाद बोलेंगे मोदी जी नौकरी नहीं देते, मोदी जी पुलिस में नहीं रखते। अरे मोदी तेरी जिम्मेदारी लिया है क्या? तेरा बेटा अनपढ़, तेरा बेटा चलना नहीं जानता, दौड़ना नहीं जानता, टहलना नहीं जानता, शौर्य जिंदगी नहीं मालूम, तो वो फौज में जाके घंटा चलाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे अपने बेटे को टॉयलेट साफ करने दूसरी जगह वही नौकरी करेगा। इसकी जिंदगी में यही लिखा हुआ है। जिस कौम को रात को 8 बजे नमाज ईशा के बाद वो सो जाते हैं वो लोग, और सुबह फजर से पहले उठकर नमाज पढ़कर वो पहले दौड़ते हैं, तफरी करते हैं, ताकि पूरा दिन हरा भरा रहे, पूरे दिन की हरियाली का एहसास सुबह 4-5 बजे उसको महसूस हो जाए। मगर हमने खरगोशों का समाज बना लिया। माँ सोती सोए, माँ उठती 9 बजे, बेटा उठता 10 बजे, अब्बा उठते 11 बजे, और आंख मले, चाय पिया, फिर साहब मोबाइल देखा, माँ को धमकी दिया, बेटा कहा जल्दी खाना बना, खाना खाया, दोस्तों से मुलाकात करने चले गए, पॉकेट में पैसा है नहीं, दोस्त आया पल्सर गाड़ी लेकर आया, बैठा, हुर्रू से चला के इस्लामपुर गए, 2-4 जगह घूम लिया, सिगरेट पी लिया, शाम में आया, बाप के पास बैठ गया, बोला 500 रुपया दीजिए, बस इसी में पूरी
जिंदगी खत्म हो गई। नाकारा बच्चा, नाकारा। आप बाप है बाप। अल्लाह के रसूल ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुस्तफा फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, लीडर है, निगरान है। अब उसकी निगरानी की जिम्मेदारी उसकी ये है कि वो अगर देखता है कि उसका बेटा जल्दी उठता नहीं, उसको उठाने की जिम्मेदारी मौलवी साहब की नहीं, खतीब साहब की नहीं, पीर साहब की नहीं, उस घर के गार्जियन की है कि उसे उठाए, नमाज फजर के लिए उठाए, ताकि बाप भी नमाज पढ़ने जाए, बेटा भी नमाज पढ़ने जाए। बाप बेटा जब दोनों नमाज पढ़ने जाएंगे तो यकीनन समाज बदलेगा। और बाप सोया रहे और बेटा को खाली मारता रहे, बोलता रहे नमाज क्यों नहीं पढ़ता, नमाज क्यों नहीं पढ़ता, जिंदगी भर मारता रहेगा। उसका बेटा मार के डर से 2-4 रकअत नमाज तो पढ़ लेगा, मगर पक्का नमाजी नहीं बन सकता। पक्का नमाजी बनने का वाहिद रास्ता यह है कि बाप को पहले 4:30 बजे नहीं 3 बजे उठना होगा। आपको एक फार्मूला देता हूँ, आप फार्मूला सुने, अमल करें, इंशाअल्लाह आपका समाज, आपका पूरा माशरा कामयाब नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी मुशव्विर को अपने इलाके में मत बुलाइएगा। बहुत बड़ा फार्मूला मेरा है। फार्मूला यह है कि आप अपने बच्चों को 7-8 दिन तक लगातार जगाइए। पहला दिन नहीं जाएगा कोई बात नहीं, आप बोलिए रे अफजल चल अजान हो गई, आपका बेटा उठेगा फिर सो जाएगा। दूसरा दिन फिर आप बोलिए अफजल चल अजान हो गई, फिर उठेगा, बिस्तर छोड़ेगा, दरवाजे के पास आएगा, गेट खोलेगा, फिर देखेगा आप चले गए, वो फिर वापस बिस्तर पे आएगा। 7-8 दिन तक लगातार मशक करें। बाप अपने बेटों को, बड़ा भाई छोटे भाई को, माँ अपनी बेटियों को, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को, वो खुद नमाज के लिए उठे और अपने छोटों को वो उठा दे। 7-8 दिन तक मुसलसल जब आप ऐसा करेंगे, 10वीं सुबह को मैं कसम खा के कह सकता हूँ अब आपको उठाने की कोई जरूरत नहीं, उठाने की कोई हाजत नहीं। आप सोए रहेंगे, उधर फजर की अजान के लिए मौसम तैयारी करेंगे, इधर आपका बेटा आपके तकिए के पास इंतजार करेगा, उधर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होगी। आज सुबह 10वीं सुबह आप नहीं जगाएंगे, बल्कि अजान की आवाज आते ही आपका बेटा आपको जगाना इस्लाम मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मुस्तफा रजा साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। यह है तकबीर भाई। आप खुद से बच्चों को जगाए और खुद सोए रहेंगे, बच्चों की सुधार की आप तमन्ना लेकर बैठे रहेंगे, ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपका दादा बनेंगे बिगाड़ में। आपने अगर चोरी किया, अमरूद किसी की चुराया है तो आपका बेटा पूरा पेड़ काट कर लेकर जाने वाला चोर बनेगा, वो डकैत बन जाएगा। आप अगर जुम्मा पढ़ते हैं तो ये सिर्फ ईद की नमाज पढ़ेगा, पूरा माशरा फिर गैर शरई माशरे में तब्दील हो जाएगा। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, बोलिए कि हम लोग अपने बच्चों को जगाएंगे, बोलिए, हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे, बोलिए साहब, बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह भाई नमाज पढ़ने में डरता है मुसलमान, बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। यही नमाज की तो बात है, यही अजान की बात है, यही तो मस्जिद की लड़ाई है। गैर अगर मस्जिद के खिलाफ, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ बोलते हैं तो हम भड़क जाते हैं, मगर हम नमाज के खिलाफ करते हैं तो हमको इसका एहसास नहीं होता कि हमने अपने नमाज के साथ कितनी दुश्मनी की है, हमने अपनी मस्जिदों के साथ किस कदर बर्बरियत की है, हमारी मस्जिदें क्यों खाली हो गई हैं। ये हम सबको करना है, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात मैंने बताई। आप देखते नहीं जुमा के दिन की बात बताता हूँ, आपकी मस्जिदों में, हमारी मस्जिदों में अक्सर व बेशतर 2-3 सफ़े, अब तो देखा गया कि बच्चों को छत पे भेज दिया जाता कि जा तू लोग छते पे हल्ला करना, पूरी छत मस्जिद में है ना, छोटे-छोटे बच्चे जाके हल्ला चिल्ला करते। उन बच्चों को कौन कहता है कि आज जुमा है? कोई कहता है? कहीं से मालूम हो जाए कि आज जुमा है तो देखा गया है कि 7 साल का 6 साल का बच्चा जुमा का दिन सुनते ही फौरन आके पहले दादा को पूछता है, उसके बाद बाप को पूछता है, फिर अपने भाई को बोलता है कि आज जुमा है, जुमा है, आज जुमा है। अब बच्चा को अगर मालूम हो जाए, यकीन हो जाए कि हाँ अगर जुमा है, तो फिर वो बाप की, दादा की, बड़े भाई की चापलूसी करता है, चलिए नहाने के लिए ये साबुन लीजिए, ये तौलिया लीजिए, ये चप्पल लीजिए। क्यों करता है? वो चापलूसी इसलिए करता है ताकि उनका बाप या दादा उनको उनके साथ मस्जिद ले जाए नमाज पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा को अगर आप नहीं ले जाते, फिर भी वो अपने किसी दूसरे साथी के साथ वो मस्जिद, हाफ पैंट पहना हो, बगैर नहाया धोया वो भाग के चला जाता मस्जिद चला जाता। अब
अंदाजा फरमाए, आप हफ्ते में एक बार मस्जिद जाते हैं, अपने बच्चों को मना भी करते हैं, फिर भी वो मस्जिद जाने से रुकता नहीं है, वो मस्जिद जाने से चुकता नहीं है। अगर आप फजर में जाएंगे तो बच्चा भी जाएगा, आप जोहर में जाएंगे तो बच्चा भी जाएगा, आप असर में जाएंगे तो बच्चा भी जाएगा, आप 5 वक्त जाएंगे तो आपका बच्चा बचपन से नमाजी बनेगा। ये तब्दीली है साहब, ऐसे ही समाज बदलता है, ऐसे ही बदलाव आता है। ये बड़ी जिम्मेदारी नबी ने आपको दी है। आपको कौम का रहबर बनाया गया, आपको अपने घर का रहबर बनाया गया, आपको अपने घर का लीडर बनाया गया है। ये लीडर है, अगर आप टाइट हो जाएंगे, मजाल है कि बेटा 8 बजे तक सोएगा, मजाल है ये बेटियां हमारी उड़िया करेंगी, मजाल है ये मोबाइल इस्तेमाल करेंगी। हम चूंकि कॉलेज के छोटे से कॉलेज का हम भी उस्ताद है, हमने बच्चों को देखा है 8th में, 9th में, 11th में, 12th में पढ़ने वाली अनमैरिड बच्चियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और कब शादी होगी ये भी डिटरमाइंड नहीं है कि कब शादी होगी। उन बच्चियों को हमने देखा है, उसके बैग में साहब कॉपी रहे न रहे, किताब रहे न रहे, पेंसिल रहे न रहे, 15,000 का एंड्रॉइड मोबाइल जरूर रहता है। अब वो मोबाइल किसने दिया साहब? हमने खरीद के दिया है। बड़े भाई ने पुलिस स्टेशन का रुख किया, आपने गुमशुदगी का लेटर दिया और चिट्ठी लिखी कि बिटिया हमारी भाग गई, कि कोई उसको कोई क्या बोलते उसको किडनैप कर लिया। ये झूठा केस आपने दर्ज कर दिया, जबकि आपको मालूम था बेटी आपकी बिगड़ रही है। आपने उस वक्त कंट्रोल नहीं किया। आज थानेदार के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, बड़ा बाबू थानेदार साहब ये 5,000 लीजिए, बेटी मेरी खोज दीजिए। अरे साहब आज खोजने की क्या जरूरत है? बेटी जब भाग गई तो अब नाक तो कटेगी ही, और सिर्फ आपकी नहीं पूरे समाज की नाक कटेगी। जिस वक्त बेटा बिगड़ रहा था आप सोए थे, बेटी बिगड़ रही थी, आपने तवज्जो न दी, और जब पूरा बिगड़ गया, पूरा माशरा बिगड़ गया, बच्चे बिगड़ गए, भागने पर आमादा हो गए, मर्जी की शादी पर जिद करने लगे, मजहब त्याग कर, धर्म त्याग कर, अकीदा छोड़कर, जात पात छोड़कर, समाज छोड़कर, जब वो शादी करने पर जिद करने लगे तब आपकी आंखें खुली। हजरत तावीज़ दीजिए, बेटी बिगड़ गई, पता नहीं किसी ने कुछ खिला दिया है। मैं कहता हूं मैं साहब, मैं भी मौलवी हूं, मैं जानता हूं कोई तावीज़ लिख के किसी का दिमाग डाइवर्ट नहीं करता है। दिमाग डाइवर्ट आपने किया अपने बच्चों का, कोई तावीज़ लिख कर क्यों बड़ा किसी का दिमाग डाइवर्ट करेगा? आपने दिमाग डाइवर्ट किया, आपने आजादी दे दी, आपने आजाद कर दिया। और जिस आजादी के माहौल में 8th में, 12th में, 11th में, इंटर से पहले माध्यमिक में पढ़ने वाली बेटियां जब मोबाइल चलाने लगे तो आप समझ लीजिए कि 50% हमारी बेटी हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई। 50 मरतबा आप बोलेंगे हजरत ये बकवास बंद कीजिए, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है, मैं साबित करूंगा 2 घंटे के अंदर कि नहीं बेटी पढ़ाई नहीं करती। एक वीडियो अगर कहीं से देख ले, वो यूट्यूब से कोई तालीमी वीडियो देख ले, तो आधे घंटे के बाद रील की वीडियो वही देखेगी, फेसबुक वही चलाएगी, व्हाट्सएप वही चलाएगी, इंस्टाग्राम पर आईडी उन्हीं की होगी। फिर नतीजा निकलेगा वो आपकी बेटी जिसको हमने आपने अपने घरों में बंद करके रखा है, इज्जत समझकर उस पर निगरानी की है, और मोबाइल पकड़ा दिया है, और हम सोचते हैं कि हमारी बेटी बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। नहीं बेखबर है, उनके 50 फ्रेंड्स हैं, उनके 10 जानने वाले हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनके कॉलेज के मिलने जुलने वाले हैं, और ये सारे दोस्त अहबाब कहां से आए? वही मोबाइल में ऐसा किया। आपके बच्चे जो बिगड़ गए उसी मोबाइल ने बिगाड़ा है। आज बेटा कमाने से पहले, जॉब से पहले, नौकरी से पहले, कामयाबी से पहले शादी जो कर लेता, ये शादी किसने कराई? उसी मोबाइल ने कराई। अब आपको बहैसियत गार्जियन क्या करना है? मैं हदीस पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए, मुस्तफा फरमाते हैं मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति जब अपने समाज में किसी प्रकार की बुराई को जन्म होता हुआ देखे तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस बुराई से निपटने के लिए, उसकी जगह अच्छाई को फरोग देने के लिए वो अपने हाथों की कुव्वतों का इस्तेमाल करे। He must change that evil by the power of his hand। नबी फरमाते हैं कि बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बुराई से निपटने के लिए अपने हाथ की ताकतों का इस्तेमाल करें। क्या मतलब? मतलब यह है माँ
जब देख ले कि बेटी भुनभुना रही है, बेटी किसी से बतिया रही है, बेटी छत पर मोबाइल लेके गई, बेटी कंबल में घुसकर मिस कॉल किसी को कर रही है, माँ को मालूम हो जाए कि बेटी ये गलती कर रही, बाप जान जाए कि बेटा ताड़ी पीने वाला, बेटा सिगरेट पीने वाला, बेटा नशा करने वाला, पहली गलती माफ नहीं की जाए। ये अलग लोगों का फार्मूला है कि बाबू पहली गलती इनकी है, माफ कर दो। दादा पहली बार ये किया है, छोड़ दो, माफ कर दो। नहीं, मैं कहता हूं पहली गलती माफ करने की नहीं होती, पहली गलती बहुत बड़ी सजा की होती है। जैसे माँ को लगे कि बेटी मोबाइल चला रही, किसी से बात कर रही है, छत पर चढ़कर उसी छत पर देखे बेटी को बाल पकड़ के चप्पल निकाल के 5 चप्पल कायदे से पहली गलती पर उस बेटी को मारे। मैं खुदा की कसम खा के कहूंगा जिंदगी में कभी वो बेटी मोबाइल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा, यही जरूरत है भाई। उसको मारिए। बेटा अगर बोले कि ताड़ी शराब पी के आया घर पे, बाल पकड़िए, 2 तमाचा चाचा मारे, 2 झापड़ दादा मारे, बड़ा अब्बा मारे, वो आए 2 लाख मार दे, उसको लतियाइए कायदे से पहली गलती पर। पहली गलती पर जब हार्ड पनिशमेंट आप लाएंगे, दोबारा वो सिगरेट पीने से भी डरेगा। और अगर आप पहली गलती छोड़ देंगे कि जा बेटा है छोड़ दो, अब नहीं करेगा, अरे आप ही बोल रहे हैं कि अब नहीं करेगा, अब क्यों किया वो? तो जब आपने आज छोड़ दिया है, आज दाढ़ी पीने वाला अगर आपने छोड़ दिया है, 5 साल के बाद वो हीरोइन की इंजेक्शन लेगा, वो वैक्सीन लेगा, वो नशे की गोली खाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। जिम्मेदारी आपकी, आप निभाते नहीं, और बिला वजह से आप परेशान रहते कि इसने ये किया, उसने ये किया। ये तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है, और सबसे बड़ा रास्ता मैंने बताया है। आपको खुद से जागरूकता लानी होगी। आप सुबह बच्चों को उठाएं और देखें कि बच्चा क्या कर रहा है। जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? आज पैसे देते हैं आप, 500 रुपया ट्यूशन का, 1000 स्कूल की फीस, आप साइकिल खरीद के दे दिए, आपने स्कूटी दे दिया, आपने बैगेज दे दिया, आपने अच्छे ड्रेसेस दे दिया, आपने यूनिफॉर्म दे दिया, आपने सारे एक्सपेंसेस अपने बच्चों पे किए, सारी जिम्मेदारी आपने सही से निभाई, मगर बच्चों की तरबियत की जो बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी, वो कौन निभाएगा? स्कूल का हेडमास्टर नहीं, मौलवी साहब नहीं, पीर साहब नहीं, कोई नहीं, सब की अलग अलग जिम्मेदारी है। तरबियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर के लोगों की है। 1 महीना पहले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की एक खबर मैंने पढ़ी थी, यूट्यूब पे वो खबर मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। मगर मुझे यकीन है कि अगर आपके पास कुव्वत ईमानी है और आपके ईमान के 1 लाख हिस्सों में 1 हिस्सा भी बचा हुआ है, तो उस वीडियो को देखकर आपकी आंखें नहीं सह पाएगी, आपकी आंखें बारिश, सावन भादों की बारिश बरसाएगी, आप रो देंगे। क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो खबर आई थी, 50 बच्चियां पुलिस ने पकड़ा कॉलेज जाने के नाम पर, रास्ते में होटल में दूसरे बच्चों के साथ कॉलेज जाते हुए। कई दिनों से पुलिस को खबर मिल रही थी, पुलिस ताकुब कर रही थी, अचानक रंगे हाथ रेड हैंडेड पुलिस ने उन 50 बच्चियों को अपने कब्जे में लेकर जेलों में घुसाया। उसके बाद पुलिस ने आकर सबके ताल्लुक से जब इंफॉर्मेशन दिया, तो जो इंफॉर्मेशन, जो उनके डिटेल्स पुलिस वालों ने सामने किया, खुदा की कसम वो डिटेल सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। 50 बदतमीजी और बेहयाई, कॉलेज जाने के बहाने से बेहयाई करने वाली 50 बच्चियों में 49 यानी 49 बच्चियां मुसलमानों की थी। बड़ी अफसोस की बात है, 49 बच्चियां 50 में से हमारी थी। अब बताइए, एक गैर मजहब की, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाली हो, मगर ये 49 बच्चियां तो मुसलमानों की थी। कॉलेज जा रही थी, मगर कॉलेज नहीं पहुंच पाती थी, वो होटल में रहती थी। अब बताइए, घर वालों की क्या जिम्मेदारी? साइकिल खरीद के दे दिए, स्कूटी दे दिए, बेटी पढ़ लेगी? नहीं पढ़ेगी। आपको स्कूलों से पता करना पड़ेगा कि बेटी टाइमली स्कूल जाती है कि नहीं। आपको कॉलेज में पूछना पड़ेगा कि आपकी बच्चियां कॉलेज अपॉइंटेड टाइम में पहुंचती है कि नहीं, पंक्चुअल रहती है कि नहीं। ट्यूशन पढ़ने आपकी हमारी बच्चियां जाती, मगर हम नहीं पूछ पाते कि बेटी तुम किसके साथ जाती हो, तुम किसके साथ आती हो, तेरा कौन फ्रेंड है, ये कौन लड़का था जिससे तुम बात कर रही थी, वो कौन लड़का है जिससे तुम बोल रही हो। ये सारी बातों को आपको सामने लाना होगा। आजादी नहीं है, इस नाम से आजादी नहीं है। हालांकि इस्लाम में जो आजादी
है, दुनिया के किसी मजहब में वो आजादी नहीं है। इस्लाम हमारी बच्चों को, इस्लाम ने बंधक नहीं बनाया है, मगर इस्लाम की आजादी का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के आजादी के कॉन्सेप्ट से यकसर अलग है, बिल्कुल अलग है। हमारी आजादी क्या है? हमारी बेटी पर्दे का इत्माम करे, हमारी बेटी हाथ ढकी रहे, हमारी बेटियों के चेहरे ढके रहे, उसके बाद जहां चाहे पर्दे का इत्माम करके मार्केट में जहां चाहे चली जाए, जहां चाहे जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो भी जायज काम करना चाहे हमारी बेटियां करे, कोई बंधक नहीं। मगर पर्दा शर्त है, हया शर्त है, इज्जत बचाना शर्त है, तालीम जरूरी है, मगर इज्जत गंवा कर तालीम हासिल करना जरूरी नहीं है। हक बात है, इज्जत नहीं तो पढ़ के क्या करेंगे? इज्जत गंवा कर हमने अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई फायदा होगा? नहीं होगा। वही होगा कि मेरा बेटा 25 साल के बाद 20 साल के बाद डॉक्टर बनेगा, मगर जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा बेटा एक बूंद दवाई भी मेरी आंखों में डालने के लिए मेरे सामने नहीं होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, किताबी नॉलेज है। उनको हमने तरबियत नहीं सिखाई है जिसकी बुनियाद पर समाज गुजर रहा है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गार्जियंस होंगे जो अपने बच्चों से दुखी होंगे। कोई अपने बाप को चाहता नहीं है, कोई बाप को धमकाता है, कोई बाप को मारता है, कोई घर से निकालता है, कोई फोन नहीं करता है, 50 तरह की शिकायतें हैं। आखिर ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? ये सिर्फ तरबियत की कमी है, तरबियत की कमी है। जो जिम्मेदारी आपकी है वो आप बचपन से उस जिम्मेदारी की अदायगी करें ना, कभी ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। आपका बेटा दिल्ली के जॉब को त्याग देगा, मगर रूह जब तक आपके जिस्म में बाकी रहेगी, आपका तरबियत याफ्ता बेटा आपको सीने से लगा कर रखेगा। हमने इन उलमा से सीखा है। ये हमारे उलमा 5,000 रुपया महीना कमाते हैं, मगर सबसे ज्यादा तरजीह अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को देते हैं। और इन्हीं की जगह पर 50,000 रुपये कमाने वाले हमारे दूसरी फैकल्टी के बच्चे वो पैसों के शोर में इस कदर गुम हो चुके हैं कि उनको इसका एहसास भी नहीं रहता कि उसका बूढ़ा बाप घर पे पड़ा हुआ है, उसके पास कोई उसकी बेडशीट चेंज करने वाला कोई नहीं। मैंने देखा कि 5 बच्चों के बाप को 5 घंटे तक पेशाब किए हुए बेडशीट पर सोया हुआ था। अल्लाह, आप 5 बच्चे का बाप अगर पेशाब किए हुए चारपाई पर अगर 5-5 घंटा सोया रहे, उस बाप की रूह क्या करे? नौजवानों, ये एक मैसेज लीजिए आप। आपकी कामयाबी पैसों की वजह से नहीं है, आपकी कामयाबी आपके माँ बाप की दुआओं से है। बेशक आप समझते हैं कि आप ठेकेदारी करते हैं, आप जॉब पा लिए, आप दुकानदार हो गए और ये सब आपकी मेहनतें हैं। नहीं, आपकी मेहनत से नहीं है, ये आपकी सारी कामयाबी का नतीजा आपके माँ बाप की दुआ है। आप में से अगर किसी का बाप किसी को अगर गाड़ी खरीद कर न दे तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, महंगा मोबाइल ना दे तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि अब्बा आप अच्छे आदमी नहीं है। मेरा फ्रेंड का जो अब्बा है वो बहुत अच्छा है, उसका तो उसके पास एप्पल का सेट है, वो अपाची गाड़ी दिया अपने बेटे को। आपने क्या दिया है? आपने क्या किया है? आप तो कुछ नहीं करते। ऐसे बच्चों के लिए पैगाम है, बात आ गई तो बता दो साफ, माँ बाप का होना जरूरी है, माँ बाप का अमीर होना ये जरूरी नहीं है। आपका बाप अगर जिंदा है तो सबसे ज्यादा पैसे वाले आप हैं, और पैसे वाले रहे माँ बाप जिंदा नहीं है तो सबसे बड़ा टूअर और ऑर्फन यतीम आपको ही माना जाता है। हम मुसव्वी रजा ये जो सामने खड़ा है ना, पिछले साल मैंने 1 साल में 2 मरतबा सर्विस को रिजाइन दिया, नौकरी को, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन लेटर दिया, मेरे पास सेब है। ये भी सौभाग्य मुझे मिला है कि मैंने नौकरी त्याग दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। शोहरत हो गई, शहर में जमीन मैंने ले लिया, गाड़ी मैंने खरीद ली। अब कुछ हद तक मैं भी समझने लगा कि अब मुझे तो बहुत ज्यादा कामयाबी मिल गई, लगता है मैं बहुत मेहनती हूँ, क्योंकि इंसानी फितरत का तकाजा है। थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो इंसान का मनोबल बढ़ जाता है। क्या जरूरत, मनोबल थोड़ा अलग होता है। मैं सोचा कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत कामयाब हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और ये मेरी मेहनत का नतीजा है कि मैंने गाड़ी ली, मैंने जमीन ली, मैंने शहर में मकान बनाया, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास जॉब है, जॉब होल्डर हूँ। ये सारी चीजें मैं सोचता रहा। 2-4 दिन के बाद ही नमाज फजर के बाद मैं वाली साहब के साथ जब उठा, मैं देखा कि अब्बा तस्बीह गिनते गिनते दुआओं के लिए हाथ उठाए। बहुत दिन से ताक में था, ये जानकारी चाहिए थी मुझे कि अब्बा क्या मांग रहे दुआओं में। मैंने खुदा की कसम तजर्बा बता रहा हूँ, मैंने अब्बा को देखा दुआ करने के लिए
जब अपने हाथों को उठाते हैं तो हाथों को उठाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह मुझे जमीन दे दे, मुझे मकान दे दे, मुझे कपड़ा दे दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे खेत दे दे, मुझे जन्नत दे दे। कुछ नहीं। मेरे वालिद साहब ने जिस सेंटेंस को, जिस जुमले को बार बार रिपीट किया, वो जुमला यही था कि अल्लाह मेरे मौलाना को कामयाब कर दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे, मेरे मौलाना को कामयाब कर दे। मैं भी महवे हैरत में आ गया, मैं फैसला कर लिया, मुसव्विर रज़ा, ये तेरी गाड़ी तेरी मेहनत का नतीजा नहीं, ये तेरा मकान तेरी वजह से नहीं, ये तेरी सर्विस तेरी मेहनत का नतीजा नहीं, ये तेरी शोहरत तेरी मेहनत का नतीजा नहीं, अरे ये सारी चीजें तेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा जो अल्लाह ने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे माशरा। ऑपरेटर साउंड खोलो भाई, आवाज कम है, साउंड खोलिए नहीं है का। बात समझ में आ रही है? उठाइए बोलिए, बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं कि भीड़ को सुनाया जाए, भीड़ में तो भेड़िया होते हैं। अगर आप यही चंद लोग बैठे हैं, आपने अगर फैसला कर लिया अपने माँ बाप के ताल्लुक से, आपका बाप साहब इतना मर्तबे का हामिल है ना, हमारे उलमा बताएंगे, हमारे नकीब साहब बताएंगे, अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब बताएंगे, दुनिया में किसी पीर का भी मकाम आपके लिए उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि आपके लिए आपके बाप का मकाम है। बेशक हक बात है। पीर साहब बोलिए इस पे हजरत। पानी पड़वाते, हजरत पानी दम कीजिए, माथा दर्द करता है, हजरत कमाते हैं, बरकत नहीं होती, हजरत कोठी खाली रहती है, घर खाली रहता है। अरे साहब, पीर साहब की कोठी खुद खाली रहती है तो वो आपकी कोठी कहाँ भरेंगे? मैंने तो देखा ही नहीं कि पीर साहब का कभी दिल दिमाग भरा हो। सरपरस्त होते हैं, मदरसे के कमीशन लेते हैं, सरपरस्त है जलसा के कमीशन लेते हैं जी, लेकिन नजराने के तो आते नहीं है, पीर साहब बने बैठे हैं। सबकी बात नहीं करता, उन्हीं में से बहुत अच्छे भी पीर है जिनकी दुआओं से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, मगर अक्सरों की बात मैं करता हूँ जो लोग बिजनेस बना चुके हैं, उन्हीं के पास जाकर पानी दम करवाते हैं, और बगैर पानी दम कराकर जो आपके घर में बरकत आने के जो रास्ते हैं उस पर आपकी निगाहें नहीं है। बाप जिंदा है तो पीर के पास काहे जा रहा है? बाप जिंदा है तो पीर के पास जाने की जरूरत क्या है? बाप के पास आइए ना साहब, बाप को बोलिए ना कि अब्बा ये 5,000 रुपया मेरी तरफ से, अब्बा मैंने कलकत्ता में काम करके लाया है। वो 5,000 अगर रुपया आपका बाप रख ले, देखिए पीर साहब की, मौलवी साहब की, खतीब साहब की, शायर साहब की दुआ हमारे हक में कबूल हो ना हो ये बात की बात है, मगर बाप की दुआ 100% हमारे हक में कबूल होती है, कबूल होती है। बेशक हक बात है। पीर साहब दुआ करते हैं, तब्दीली कहाँ आ रही है? हाफिज जी पूरा महीना तरावी पढ़ा के बोलते हैं, रो रखे, अल्लाह इस पूरे गांव में बरकतें वर्षा नाजिल फरमा, आती है बरकतें, यहाँ के लोगों में बरकतें नाजिल फरमा, बीमारियां दूर फरमा, ये अल्लाह यहाँ के लोगों में इखलास अता फरमा, कमाई में बेहतरी अता फरमा। पीर साहब भी दुआ किए, 500 रुपया दिए तो 1 मिनट, 1,000 दिए तो 2 मिनट, 3,000 दिए तो 5 मिनट, 10,000 दिए तो आधा घंटा। अगर 50,000 रुपया अगर आपने बतौर नजराना पीर साहब को दे दिया तो वो पीर साहब पूरा दिन आपके घर में दुआ ही दुआ करेंगे। पैसा बोलता है, कोई तब्दीली नहीं साहब। फिर भी 1 साल के बाद किसी का वो